हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8085 ट्रेनर किट की सहायता से एक मेमोरी ब्लॉक के डेटा को दूसरे मेमोरी ब्लॉक में ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। तो यहाँ 6000 से लेकर 6004 तक डेटा स्टोर हैं। इन डेटास को हमें 6010 से लेकर 6014 तक के मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, मतलब 6000 का डेटा 6010 पे आना चाहिए, 6001 का डेटा 6011 पे आना चाहिए, 6002 का डेटा 6012 पे आना चाहिए, 6003 का डेटा 6013 पे आना चाहिए और 6004 का डेटा 6014 पे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काउंटर लेते हैं कि कितने डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग को 5 डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले 5 को किसी रजिस्टर में ले लेते हैं। तो मान लीजिए वो रजिस्टर C है। तो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे MVI C, काउंटर, जो कि है 05। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग के मेमोरी लोकेशन को जिसकी डेटा को ट्रांसफ़र करना है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे LXI H, 6000H। इससे क्या हुआ कि हम लोग का 6000 मेमोरी लोकेशन HL पेयर में डिफ़ाइन हो गया। इसको हम लोग मेमोरी पॉइंटर ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन जो कि 6010 है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो उसको किसी रजिस्टर पेयर में डिफ़ाइन कर लेते हैं। LXI सपोज़ उसको D में डिफ़ाइन करते हैं, D 6010H। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को इस 6000 के डेटा को किसी रजिस्टर में लाना पड़ेगा 8085 के। तो हम लोग सबसे पहले 05 को किसी रजिस्टर में लाते हैं। तो मान लीजिए वो रजिस्टर B है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मूव B, M। इससे क्या हुआ, इससे 6000 का डेटा अब B में आ चुका है। ठीक है, अब इस डेटा को हमें किसे ट्रांसफ़र करना है, 6010 को ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन होता है STAX। इससे क्या होगा कि A का डेटा चला जाएगा DE के मेमोरी लोकेशन पे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये B के डेटा को E में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मूव A, B। अब हम लोग का B का डेटा A में आ चुका है। अब हम लोग STAX यूज़ कर सकते हैं जिससे कि A का डेटा D मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। मतलब अब 6010 पे 05 आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को 6001 की डेटा को 6011 में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 6001 को डिफ़ाइन करेंगे। तो देखेंगे तो H में 6000 है। तो अगर इसको एक इंक्रीज़ कर देते हैं तो 6001 आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं INX H, जिससे कि HL में 6001 आ चुका है। अब 6011 को भी डिफ़ाइन करना है। तो DE में 6010 था तो इसको भी एक इंक्रीज़ कर देते हैं INX D, जिससे DE में 6011 आ चुका है। अब इस काउंटर को एक डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो DCRC। अब चेक करते हैं कि काउंटर 0 आया कि नहीं। वो कौन से इंस्ट्रक्शन से चेक करते हैं, तो JNZ।
अगर 0 नहीं आया तो हम लोग को क्या करते जाना है, मूव कराते जाना है। तो ये अब कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो देखो अभी C कितना है, एक डिक्रीज होने के बाद 0 4 आ गया है। अभी 0 आया है क्या, तो नहीं आया है। तो फिर से ये जंप कर देगा यहाँ पर, फिर से 6001 का डेटा जो कि 01 है चला जाएगा B में, ये डेटा फिर से मूव हो जाएगा A में, और A में मूव होने के बाद A का डेटा चला जाएगा DE में, मतलब 6011 पे अब 0 1 जा चुका है। ठीक है, अब फिर से काउंटर एक डिक्रीज़ होगा। ये कब तक डिक्रीज़ होता जाएगा, जब तक कि काउंटर 0 0 नहीं आ जाता। जैसे ही काउंटर 0 0 आता है, ये ऊपर जंप ना करके कंट्रोल नीचे फ्लो होने लगेगा, मतलब हम लोग का डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब हम लोग इसको प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोग्राम है। ये 0E MVIC डेटा का ऑपकोड है। उसके बाद ये जो डेटा 05 लिखा हुआ है उसको लिखा हुआ है। फिर से 21 ऑपकोड है। इस 16 बाइट डेटा का लोअर बाइट 00 और उसके बाद अपर बाइट 60 लिखा हुआ है। ऐसे ही सबका यहाँ पर ऑपकोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, डेटा को कैसे लोड करना है। तो डेटा को लोड करने के लिए जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 6000 पे हम लोग को सबसे पहले 05 लोड करना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग किट ऑन करते हैं तो डिस्प्ले पे लिखा हुआ आता है अंशुमन। उसके बाद S की प्रेस करेंगे, फिर 2 बार CR की प्रेस करेंगे तो आएगा एड्रेस। एड्रेस में हम लोग को 6000 पे डेटा लोड करना है, तो 6000 टाइप करेंगे, उसके बाद CR प्रेस करेंगे। CR प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले में शो होगा 6000, उसके बाद ब्लैंक रहेगा। उस ब्लैंक की जगह हम लोग को 05 लोड करना है, तो 05 टाइप करेंगे और उसके बाद CR की प्रेस करेंगे। CR की प्रेस करने पर 6001 आएगा। 6001 पे 01 डालना है तो 01 टाइप करेंगे, उसके बाद CR की प्रेस करेंगे। 6002 पे फिर 04 डालेंगे, उसके बाद CR की प्रेस करेंगे। फिर 6003 पे हम लोग को 03 डालना है, तो 03 की से प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर से CR की प्रेस करेंगे। CR की प्रेस करने के बाद वो आता है 6004। 6004 पे हम लोग 02 टाइप करेंगे और फिर से CR की प्रेस करेंगे। इस तरह से हम लोग का डेटा लोड हो चुका है। अब हम लोग को प्रोग्राम लोड करना है। तो प्रोग्राम लोड करने के लिए फिर से सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम लोग का जो किट है ऑन होता है, तो अंशुमन डिस्प्ले होता है। उसके बाद हम लोग S की प्रेस करेंगे, उसके बाद 2 बार CR की प्रेस करेंगे तो आएगा एड्रेस। एड्रेस में हम लोग का प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग एड्रेस जो कि 7000 है वो टाइप करेंगे और CR की प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आएगा 7000 ब्लैंक। तो 7000 ब्लैंक में हम लोग को ये ऑपकोड जो उसके सामने दिया हुआ है इसको टाइप करेंगे 0E। तो जैसे ही 0E टाइप करने के बाद CR की प्रेस करेंगे 7001 आएगा। फिर 7001 के सामने वाला जो ऑपकोड लिखा हुआ है उसको टाइप करेंगे, फिर CR की प्रेस करेंगे। फिर 7002 पे 21 टाइप करेंगे, फिर से CR की प्रेस करेंगे। वैसे ही हम लोग करते जाते हैं और लास्ट में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 7009 जैसे ही आता है 7009 में हम लोग को 12 टाइप करना है। 12 टाइप करने के बाद हम लोग CR की प्रेस करते हैं तो आता है 700A। उसके बाद हम लोग सेम प्रोसीजर करते जाते हैं, ऑपकोड को लोड करते जाते हैं। लास्ट में देखेंगे तो 7010 आता है, वहाँ पे 76 टाइप करते हैं और 76 टाइप करने के बाद CR की प्रेस करते हैं तो आता है 7011। इस तरह से हम लोग का प्रोग्राम लोड हो जाता है।
अब हम लोग देखेंगे प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर एस्केप की दिया हुआ है, उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद जी प्रेस करेंगे और 2 बार CR की प्रेस करेंगे। 2 बार CR की प्रेस करने के बाद जो इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस था 7000 उसको टाइप करेंगे, उसके बाद CR की प्रेस करेंगे। CR की जैसे ही प्रेस करते हैं डिस्प्ले पर कमांड इक्वल टू लिखा हुआ आता है, मतलब हम लोग का प्रोग्राम सही है और एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर देखेंगे 6010 पे हम लोग का जो 6000 का डेटा था वो आना चाहिए, और उसके बाद 6011 पे उसके नेक्स्ट वाला आना चाहिए। ऐसे करके पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग S प्रेस करेंगे। S प्रेस करने के बाद 2 बार CR प्रेस करेंगे। अब हम लोग का आउटपुट देखना है 6010 पे। 6010 टाइप करने के बाद जैसे CR की प्रेस करेंगे 6010 के बगल में 05 प्रेस शो होने लगता है। उसके बाद फिर से CR की प्रेस करेंगे तो 6011 के बगल में 01 शो होने लगता है। CR फिर से प्रेस करेंगे फिर 04 शो होने लगता है। CR फिर से प्रेस किए तो 03, और जैसे ही लास्ट में CR की प्रेस करते हैं तो 6014 पे 02 पे शो होने लगता है। इस तरह से हम लोग का मेमोरी ब्लॉक जो कि 6000 से स्टार्ट होकर 6004 का डेटा 6010 से 6014 के बीच में ट्रांसफ़र हो चुका है। थैंक यू।